हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। जब से यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 2016 के इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए हैं, इंटरव्यूज़ ख़त्म होने के बाद से सबसे ज़्यादा यही डिमांड आ रही है कि फाइनल कट ऑफ पर एक बार प्रोडक्शन वीडियो बना दिया जाए। तो ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों के डेटा मुझे मिल जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से जो मेरी व्यूज़ हैं वो आप तक रखूँ, आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, बिकॉज़ कट ऑफ तो भाई भगवान जी को भी नहीं पता होगा कि क्या होगा। ठीक है, वो तो सिर्फ आयोग को ही पता है कि कट ऑफ क्या निकल के आने वाली है। और कितने बच्चों ने इंटरव्यूज़ छोड़ा है फ़िलहाल ये डेटा भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने नहीं छोड़ा होगा इंटरव्यू। ठीक है, थोड़ी ही संख्या में होंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़े बहुत नंबर का पड़ सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप इसे ज़बरदस्ती मानो। आपको अगर कुछ और लगता है तो बिल्कुल आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको क्या लगता है। ठीक है, और चलो ठीक है, बाकी कुछ नहीं, फिर हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या एनालिसिस किया है। पूरा वीडियो देख लेना, बिकॉज एक एक पॉइंट मैं जो आपके सामने रखूँगी इस कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने से पहले। एक्चुअली मैंने कई बच्चों से ये भी कहा था कि आप मुझे इसके पहले जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका फाइनल कट ऑफ प्रोवाइड करा दें, बट शायद कोई नहीं करा पाया, किसी के पास नहीं था। मैंने भी बहुत देखा, बहुत खोजा, बट मुझे भी नहीं मिल पाया है। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ होती है वो, ताकि उससे एक बार जो है इसको टैली करा करके देखा जाए कि क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। अगर हाँ हो सकता है, अगर आप में से किसी के पास हो जो वीडियो देख रहा हो तो वो मुझे अगर प्रोवाइड करा दे मेरी इंस्टा आईडी पे, क्यारा सक्सेस शॉर्ट के नाम से ही है जो मेरा चैनल नेम है, तो मैं और भी इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कर सकूँगी। तो पूरा वीडियो देख लेना और सारे पॉइंट्स को समझना और फिर बताना कि आपको क्या लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी इस वैकेंसी में 352, यानी कि 352। जब ये वैकेंसी आई थी, रिटन एग्ज़ाम इसका हुआ था 13 मार्च 2019 को। रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था 30 जुलाई 2019 को। क्वालिफाई हुए थे स्किल टेस्ट के लिए 3707 स्टूडेंट्स। ठीक है, 3707 स्टूडेंट्स जो है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे। और इन 3707 स्टूडेंट्स में जनरल के 1157, ओबीसी के 2158, एससी के 361 और एसटी के 31 स्टूडेंट्स थे। ठीक है ना, तो ये बच्चे जो है ये सारे क्वालिफाई हुए थे। इसमें जो आपके आरक्षण, जो 36 आरक्षण वाले बच्चे हैं वो भी अपनी कैटेगरी वाइज इसी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, उनका तो आरक्षण अलग से होता ही है, बट एक नंबर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो वो इसमें इंक्लूड है। फिर आती है बात स्किल टेस्ट की। तो उसका जो डेट था वो 23 नवंबर 2019 से 5 दिसंबर 2019 था। स्किल टेस्ट के बाद से 705 बच्चे क्वालिफाई हुए फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए 705 बच्चे। और अगर आप ये देखें तो जो सीट्स हैं आपकी वो कितनी थी, वो सीट्स थी आपकी 352। तो अगर आप 352 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मिलेगा। ठीक है ना, 704 मिलेगा और यहाँ पे 705 लिखा हुआ है। सीधे सीधे अगर आप देखो एक सीट्स का बस अंतर है, तो ये जस्ट 2 गुना है, यानी कि जितनी सीट्स हैं उसका डबल यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराए गए थे। ठीक है, यानी कि एक सीट पे 2 बच्चा। सिंपली ये मेथड समझ में आ गया होगा कि एक सीट पे 2 बच्चा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए, एक नॉर्मली जो हमारी वैल्यू होती है, एक नॉर्मली जो हम अपने में समझते हैं जिस चीज़ को, कि एक सीट पे 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू डेट क्या रही। तो 3 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2020 तक आपके इंटरव्यूज़ चले थे इसके। नेक्स्ट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सीट्स और कैंडिडेट्स 2 टाइम्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया वहाँ पे। एक बार देख लेते हैं रिटन कट ऑफ क्या क्या रही है जब आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम। इसमें कुछ बातें जो मुझे आपको क्लियर करनी है। अनारक्षित यानी आप समझते होंगे, ठीक है ना, जो देता है अनारक्षित में जनरल 31.5, अनुसूचित जाति 31.5, अनुसूचित जनजाति 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 31.5, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 25, भूतपूर्व सैनिक 20, विकलांग 30 एंड महिला की 32.5। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जो है वो कंज्यूम की हुई है वो महिला की कट ऑफ है, यानी कि महिलाओं की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
अब आप ये सोचो कि जब अनारक्षित की, अनुसूचित जाति की और अन्य पिछड़ा वर्ग की, इन तीनों की कट ऑफ सेम रही है रिटन में, ठीक है ना, सेम रही है रिटन में। और आपको मैं ये बता दूं कि जैसा कि आपको पता था, जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसमें ओबीसी के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हुए थे। मैं वो डेटा भी आपको दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। तो जब इतनी कट ऑफ आप देख सकते हो कि इन तीनों की कट ऑफ सेम गई है, ठीक है ना, तो इनकी फाइनल कट ऑफ भी लगभग थोड़े बहुत नंबर से ही आगे पीछे जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। और रही बात फीमेल्स की, तो फीमेल्स की भी कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा ही चली जाए, ठीक है, बहुत कम नहीं जाने की संभावना है। जनरल के बराबर रह सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं होने पाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कट ऑफ ज़्यादा है और आजकल सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट एक नज़र डाल देते हैं वैकेंसीज़ पे। वैकेंसीज़ कितनी कितनी हैं? अनारक्षित की 210, अनुसूचित जाति की 46, अनुसूचित जनजाति की 6 सीट्स हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 90, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 5 सीट है, भूतपूर्व सैनिक की 15 है, विकलांग कोटे में 9 है और महिलाओं की 64 सीट्स हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये समझती हूँ कि अगर एक सीट पे 2 हैं तो सभी में एक सीट पे 2 होने चाहिए, ये मुझे लगता है, ठीक है ना, कि सबके लिए एक सीट पे जो है 2 ही बच्चों की फ़ाइट होगी, ऐसा नहीं है कि किसी में एक पे 5 होगी, ठीक है। तो थोड़े बहुत का ही डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। अब जब सब कुछ देख लिया गया है तो एक बार देख लेते हैं जो डेटा का कलेक्शन हुआ था मेरे कमेंट सेक्शन से, वो चीज़ें, ठीक है। आप देखो कि मुख्तार अली हैं, इन्होंने 34.5 जो है गेन किया था रिटन में, 28 इनकी एकेडमिक है, एवरेज इंटरव्यू गया था। जनरल के कैंडिडेट हैं, 62.5 इनका टोटल हो रहा है। तो मैं एक का बता दिया मैंने, बाकी सबके मैं टोटल बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। जितेंद्र का 51.5, हिमांशु 61.5, राहुल कुमार 56, योगराज 57, मनोज 62.8, प्योर हिंदी 65.5, सौवीर का 60.5, शिवरतन का 60.5, जेके एमआरजे का 61, और आपके हैं एक परवेंद्र, इनका 56 है, अंकित का 62.5, आशीष का 60, प्रेम का 52, श्लोक का 60, संदीप का 59.5, अजय का 62.5, विशाल का 63, शिखा का 56 है, मीनाक्षी का 60.5 है, चंद्रा का, इन्होंने 4 कैंडिडेट्स के डेटा प्रोवाइड कराए थे, 62, 59, 63, 62, गोविंद का है 59.5। तो ये जो डेटा है जो मैंने कलेक्ट किए थे, ज़्यादा बच्चों के नहीं है, देखो जो भी है आपके सामने ही है, ठीक है ना, सिर्फ 26 बच्चों के डेटा हैं ये। और आपको पता है कि सीट्स कितनी हैं? सीट्स हैं, आपको पता ही होगा। तो सिर्फ 26 बच्चों के डेटा हैं और इनके ही अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। अगर इतने बच्चों के इतने हैं तो हो सकता है कि बाकियों के इनसे ज़्यादा ही हों, बहुत कम तो नहीं होंगे, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सा, अगर मैं आपके सामने डेटा में रख रही हूँ, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सारा डेटा कलेक्ट करके बता दिया है, मैंने देखा है कि इसमें 60 के ऊपर भी पाने वाले बच्चे काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे हैं जिनका 60s में नंबर बन रहा है, कुछ का 50s में भी बन रहा है, उससे कम तो किसी का नहीं बन रहा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये 26 बच्चों का जो डेटा मुझे मिला, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा मैंने यहाँ नोट करके रखा है, आप इसको देखना। मैंने ये सोचा है क्योंकि आपका 3 कैटेगरी सेम है, ठीक है ना, जनरल, ओबीसी और एससी का, ये तीनों कैटेगरीज़ आपको पता है कि ये तीनों कैटेगरीज़ के जो कट ऑफ थे रिटन के वो सेम थे। तो अगर आप ये बताओ कि अगर 31.5 रिटन की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, फीमेल की 32.5, डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा मुझे मिला है, ठीक है, उसमें जनरल की और ओबीसी के बच्चे ही ज़्यादा हैं, मुझे जो डेटा मिला है उसमें। तो जनरल और ओबीसी का बच्चे जो ज़्यादा हैं, अगर आप ये सोचो कि जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि 33 के आसपास एक एवरेज स्कोर है जो कि रिटन में बच्चों ने गेन किया है, ठीक है। 31.5 आपकी कट ऑफ गई थी, 31.5 पे बहुत सारे बच्चे पास हैं, लेकिन 33 मुझे एक ऐसा नंबर लग रहा है जो कई सारे बच्चों का है। 33.5 पे मुझे एक ही 2 का मिला है, बाकी तो इससे ज़्यादा ही पाए हुए हैं। एक मिनिमम मार्क्स हम लेकर के चलते हैं 33, ठीक है। मैंने यहाँ लिया हुआ है, देखो 33 रिटन में, ठीक है, 28 एकेडमिक, 14 इंटरव्यू में। मैंने इंटरव्यू के मार्क्स किस तरह से दिए हैं, जिन बच्चों ने लिखा है कि उनका इंटरव्यू एवरेज है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 14 से 15 नंबर, एक एवरेज इंटरव्यू वाले बच्चे को 15-16 दे सकते हैं, ठीक है ना।
किसी का इंटरव्यू अगर बिलो एवरेज गया है तो वो मान सकता है कि उसे 12 नंबर भी दिया जा सकता है, 10 भी दे सकते हैं। अगर किसी का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है तो अपने आप को 18-19 के भी श्रेणी में रख सकता है। जिस भी एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरिट लगने का जो श्रेय जाता है ना, वो इंटरव्यू को जाता है। क्योंकि अगर आप ये देखो, कोई बच्चा 30 नंबर पाया है रिटन में, ठीक है, और सिर्फ मान लो कि इसमें एकेडमिक नहीं है, 30 नंबर कोई बच्चा रिटन में पाया हुआ है, ठीक है, और उसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया और उसे 25 में से 20 नंबर मिल गए, तो वो बच्चा तो 50 यहाँ गेन कर गया। लेकिन कोई बच्चा रिटन में 43 नंबर पाया है, उसका इंटरव्यू नहीं अच्छा गया, उसका इंटरव्यू गया बिलो एवरेज, तो उस बच्चे को मान लो 12 नंबर ही मिले। तो यहाँ पे 33 पाने वाला क्वालिफाई होगा कि 30 पाने वाला होगा, आप खुद देख सकते हो। नंबर को आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो, तो देखो 3 2 5 हो गया और ये 4 हो गया। ये 45 पे ही रह गया और ये 50 पे चला गया, तो मतलब कि पूरा श्रेय है आपके इंटरव्यू पे इसमें, ठीक है। सेकेंड थिंग, तो इन तीनों को मैंने ऐड किया तो मुझे 75 मिला। चलो ठीक है, आपको लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो मैंने क्या किया है कि स्कोर को कम कर दिया है। यहाँ पे 33 से मैं 32 पे आ गई, ठीक है। भाई 32 से कम तो नहीं कर सकते ना, 0.5 का ही डिफरेंस है, सिर्फ 31.5 कट ऑफ गई है आपकी। 32 मैंने ले लिया और 28 को मैंने रख दिया है यहाँ पे एकेडमिक, और 15 नंबर यानी कि एवरेज, मैं इंटरव्यू सबका एवरेज लेके चल रही हूँ क्योंकि बहुत ख़राब नंबर्स नहीं मिलेंगे किसी को इंटरव्यू में, ठीक है। 15 इंटरव्यू मिले तो ये 76 हो गया आपका। उसके बाद से हम मान के चलते हैं कि ये 32 आपका है। एकेडमिक मैंने 1 नंबर और कम कर दिया, बट यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, तो ये वापस से आपका 75 हो गया। अब हम चलते हैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में। सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि 31.5 है, तो हम इसे राउंड ऑफ करके 32 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ जनरल और ओबीसी की, और बिल्कुल एससी की भी बात कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों की कट ऑफ सेम में लगभग है, फीमेल्स भी इस पे हैं अभी। तो 32 मैं मान रही हूँ, एकदम सबसे बिलो है ये, इससे ज़्यादा की बात नहीं की जा रही है, एकदम बिलो, एकदम आपका ये कट ऑफ है। 32 नंबर किसी के रिटन में है। अगर हम बहुत कम लेते हैं, किसी का एकेडमिक बहुत ही ख़राब होगा, चलो ठीक है 25, ठीक है, ये दोनों आप ऐड करो कितने हो गए, ये हो गए आपके 57, ठीक है। किसी का इंटरव्यू होता है आपका बिलो एवरेज, ठीक है, इंटरव्यू पे मैंने 15-16 दिया, किसी का इंटरव्यू बिलो एवरेज हो रहा है तो हो सकता है उसको 12-13 भी मिल जाए। इंटरव्यू भी उसका अच्छा नहीं गया बहुत, उसे मिले 13 नंबर। अब आप खुद सोचो, मैंने ये सब चीज़ बिलो में लिए हैं, ठीक है, नंबर भी एकदम आपके कट ऑफ पे लिए हैं, एकेडमिक भी मैंने 5 नंबर घटा दिए, प्लस 13 मैंने दिए हैं इंटरव्यू में। अब आप देखो, जो बच्चे ये कह रहे हैं कट ऑफ बहुत कम जाएगी, उनके लिए मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसे वो कह रहे हैं, अगर समझा पाएँ तो मुझे भी समझाएंगे। मैंने ये सबसे बिलो कट ऑफ ली है, 32 नंबर, 25 नंबर और 13 नंबर। आप इन्हें ऐड कर लो, इसका जो एडिशन था 57 था प्लस 13 इंटरव्यू का मार्क्स, ये सबसे बिलो नंबर मिला करके आपके 70 बन रहे हैं। आप खुद देख लो, मतलब कि 70 के नीचे तो चांस नहीं बन रहा है, 70 के नीचे तो मेरे ख्याल से चांस नहीं बन रहा है, ठीक है। ये मैंने सबसे बिलो लिया है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने ये सबसे बिलो लिया हुआ है। पाने वाले तो आप ये देखो, पाने वाले तो 33 भी पाए हैं, ठीक है, 33 मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, 33। इनकी भी एकेडमिक कम कर दो, चलो नहीं देते हैं इनको 28, लेकिन 28 भी पाने वाले हैं एकेडमिक में, बहुत सारे बच्चे हैं। आप खुद देख सकते हो, डेटा मैंने जो कलेक्ट किया है, इनको भी नहीं देते 28, चलो 27 ही देते हैं, ठीक है। कितने हो गए ये, तो देखो 7 3 10 और ये 60 तो ये यही हो गए भाई। तो 10 नंबर भी इनका बहुत ख़राब इंटरव्यू गया है, तब भी तो 10 नंबर मिलेंगे, तब भी तो ये 70 हो गए। और खुदा न खास्ता इनका इंटरव्यू अच्छा चला गया है, 10 की जगह 16 मिल गए, तब तो ये 76 पे आ गए। तो कहाँ गए जनरल वाले इसमें, आप खुद सोचो कि जनरल वाले कहाँ गए इसमें। मतलब जो डेटा है ये उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बाकी अगर इसके पीछे कुछ और है लॉजिक तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। इसके अलावा ये एक मेरा लॉजिक है। तो 76 नंबर आप देखो कहीं नहीं गया है, अगर किसी का इस तरह से पेपर हुआ है तो, ठीक है। कट ऑफ चूँकि बहुत हाई थी, तो और रही बात एकेडमिक में, ऐसे भी नहीं होता है कि सभी बच्चों के नंबर कम हो भाई, लोग 30 में 30 भी पाते हैं
और आजकल सभी पढ़ने वाले हैं तो 28 भी पाते हैं भाई, 26 भी पाते हैं, 27 भी पाते हैं। कुछ लोग होंगे, हो सकता है किसी का 25 से कम भी हो, ठीक है। तो 25 से कम भी हो, बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिसका एकेडमिक 25 से कम हो। मान लो किसी का एकेडमिक 23 है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका एकेडमिक 23 होगा उसके रिटर्न में मार्क्स कम होंगे, ज़रूरी तो नहीं है। आप देखना, जो डेटा मैंने प्रोवाइड कराया है उसमें कुछ लोगों के एकेडमिक हैं कम, बट उनके रिटर्न के मार्क्स ज़्यादा हैं। मान लो 33 है, कितना हुआ आपका ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, 56 यही हो गया। हो सकता है इसको इंटरव्यू में पूरे 14 नंबर मिल जाए, तो 70 तो ये खुद ही पहुंच गया, रोकने वाली कोई बात ही नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, हो सकता है ये 14 की जगह 18 पा जाए ये बंदा, तो ये सीधे 74 हो गया। तो मतलब आप देख सकते हो कि 70 के नीचे तो चांस नहीं बन रहा है। 70 तो एक सोचने वाली बात है कि 70 के नीचे चांस नहीं बन रहा है। 70 के ऊपर वाले भी अभी 1-2 नंबर तक सेफ नहीं है इसमें, ठीक है। 70, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने का तरीका ये होता है ना कि आप एकदम बता दो कि नहीं यही है, तो ये तो कोई नहीं कर सकता है, सभी प्रोडिक्शन करते हैं। लेकिन बस मैं ये एक लॉजिक आपके सामने पेश कर रही हूँ। 70 के ऊपर वाले उम्मीद ज़रूर करें कि हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हो गया कि आपका हो जाए, ठीक है। मैं बस सिर्फ एक डेटा बताऊंगी आपको कि मेरे अकॉर्डिंग इतने तक तो श्योर रहें। हाँ, लेकिन उसके नीचे वाले भी 70 के ऊपर जो है वो अपने आप को माने कि हाँ, इस भर्ती में जगह बना पाएंगे, ठीक है। 70 के ऊपर वाले ये माने कि कुछ ऐसा होता है आगे पीछे तो वो इस भर्ती में जगह बना पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ़ स्कोर क्या है, जो एकदम से सोचें, ठीक है ना, तो उनके लिए बता रही हूँ। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग जो डेटा मैंने निकाला था उसके अकॉर्डिंग है। कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको, मैंने आपको हर तरफ से ये क्राइटेरिया दिखा दिया है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपके चैनल पे शायद सबने ज़्यादा मेरिट वालों ने ही कमेंट कर दिया है, तो ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और रही बात ज़्यादा मेरिट वाली, तो ज़्यादा मेरिट वाली बात इसलिए यहाँ पे गलत साबित हो रही है क्योंकि जब कट ऑफ ही 31 पॉइंट गई है तो ज़्यादा मेरिट की बात ही कहाँ आ रही है। मैंने तो आपको 32 से भी लेके दिखा दिया है, 32 पे भी लेके दिखा गया है। और 32 पे मैंने सिर्फ अगर हम एकेडमिक 25 नंबर ही ले लें तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, 57 हुआ। तो क्या जिस बच्चे को 32 नंबर मिले हैं, क्या उसको इंटरव्यू में 13 नंबर भी नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं। इन्हीं दोनों को आप ऐड कर लो, 70 हो गया ये, है ना। 13 तो मैंने मिनिमम लिया है, 13 तो मैंने उसका इंटरव्यू, उस बच्चे का इंटरव्यू अगर बिलो एवरेज रहा होगा तब भी मैंने 13 लिया है यहाँ पे। उसका इंटरव्यू अगर हल्का सा भी एवरेज हो गया होगा तो वो 15-16 से कम नहीं पाएगा। और बहुत अच्छा हुआ तो फिर वो कोई बात ही नहीं है, फिर पूछना ही नहीं उसका तो, ठीक है। तो कट ऑफ हाई जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी आपकी जो राय हो प्लीज़ बताना, ठीक है। और फिर चलो मैं बता देती हूँ। और तो देखो, अब ये जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि 70 तक वाले सेफ़ माने तो ये सब बच्चे कहेंगे कि ये कोई डेटा नहीं होता है, आपने सही से नहीं दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं, पहले बात को सुन लेना, पहले उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट नहीं करना। पहली बात मैंने बता दिया है आपको कि ये मेरा प्रेडिक्शन है आप सबके लिए, ठीक है। अनारक्षित 74+ अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये श्योर सेफ़ वाले हैं जो 74+ है, ठीक है। 70 के ऊपर मैंने कहा है कि आप लोग उम्मीद रखें, बात को सुनिएगा, 70 के ऊपर वाले उम्मीद रखिए। लेकिन जो एक बात आती है कि श्योरिटी के साथ जो मुझे लग रहा है कि अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं, आपका जो अनारक्षित है 74+, ओबीसी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जनरल के बराबर या उससे एक कट ऑफ अधिक ही चला जाए, ठीक है ना। तो मैंने 74-75+ में रख दिया है यहाँ पे। अनुसूचित जाति मैंने 70 से 72 लिया है, लेकिन कई सारे लोगों ने इसको और कम आंका होगा। 70 से 72 मैंने कम लिया है, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा अधिक ही जाए, बिकॉज आपको पता है कि रिटन की कट ऑफ जो है इसकी एकदम एग्जैक्ट वही गई है जो जनरल और ओबीसी की गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ठीक है, 70 से 72, ठीक है ना। आप भी अपने आप को 74 वाले में श्योर सेफ समझिएगा। अनुसूचित जनजाति मैंने 56-57+ में लिया है कि अगर आपका इतना है तो आप अपने आप को श्योर सेफ समझें, ठीक है ना। आपका इतना है तो अपने आप को आप समझें सेफ़, बाकी तो जो लिखा होगा। महिला फीमेल्स मेरे अकॉर्डिंग 73-74 अगर आपके बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ़ समझ सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब आती है बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग कोटा में जो लोग हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ 25 गई थी, ठीक है, और रिटन की कट ऑफ 25 गई थी, चूँकि
बाकी और भी बहुत सारे डेटा होते हैं जो मेरे पास नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट ईयर जो भी कभी एग्ज़ाम हुआ हो इसका, वो मुझे प्रोवाइड कराइएगा, मैं देखूँगी एक बार, बट मुझे नहीं मिल पाया वो। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर हम बात करें, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी रिटन की, मैंने आपको बता दिया है। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कट ऑफ उसकी 25 गई है, ठीक है ना, कट ऑफ अगर 25 गई है तो भी 60 तक में जो लोग आ रहे हों 60 प्लस वाले, वो अपने आप को सेफ समझेंगे। भूतपूर्व सैनिक में कट ऑफ जो है वो 20 गई थी, तो उसमें जो 50 तक में आ रहे हों 50 प्लस, मेरे अकॉर्डिंग 50 प्लस जो आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। विकलांग कोटा की बात आती है तो 65 अप्रॉक्स आप समझ सकते हो, 64-65 वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है। आप सभी लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, आप लोग खुद भी जान रहे होंगे, मैंने आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कराई थी। तो बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है, और अगर हाँ कोई भी मुझे प्रोवाइड करा सकता है, इसके पहले कभी स्टेनोग्राफर का कोई एग्ज़ाम हुआ हो, तो आप उसका मुझे फाइनल कट ऑफ प्रोवाइड करा देना मेरी इंस्टा आईडी पे, KRS सक्सेस शॉर्ट के नाम से है। तो अगर इसमें से और भी कुछ थोड़ा सा अच्छा हो सकता है तो मैं करने की कोशिश करूँगी। बाकी ये डाटा मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको किस चीज़ पे और वीडियो चाहिए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं। टॉपिक्स भी, और अगर कोई और एग्ज़ाम हो उसके बारे में आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं उस पर भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।